Assalamualaikum. I am Sarah, student of Human Nutrition and Dietetics from the University of Punjab, Lahore, and in this video we will discuss that how to enhance your presentation skills. तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे ना कि प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या होती है, उनको कैसे बेटर करते हैं और ये क्यों इम्पोर्टेंट होती है. बिकॉज प्रेजेंटेशन स्किल्स आर नॉट ओनली इम्पोर्टेंट एकेडमिक्स बट इन प्रोफेशनल लाइफ ऑल्सो. इसको आपको सिर्फ एकेडमिक लाइफ में या जिस तरह यूनिवर्सिटी में आपको प्रेजेंटेशन देनी होती है सिर्फ वहाँ पे ही इम्पोर्टेंट नहीं होती, आगे प्रोफेशनल लाइफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है. बिकॉज आप अपनी प्रेजेंटेशन के थ्रू आप किसी भी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे खड़े हो तो आप अपनी बात दूसरों तक पहुंचा रहे होते हो, आप अपना मैसेज कन्वे कर रहे होते हो. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको अच्छे से कन्वे करो, अपनी बात दूसरों तक पहुंचा सको और उन पे एक पॉजिटिव इंप्रेशन लीव करो. तो इस वीडियो में हम कॉमन चैलेंजेस डिस्कस करेंगे, ऑडियंस को कैसे डील करना है वो डिस्कस करेंगे, और आपकी बॉडी लैंग्वेज और ड्रेसिंग किस टाइप की होनी चाहिए. तो हम सारा वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या होना चाहिए. सबसे पहले तो कॉमन चैलेंजेस में कॉमन फेयर्स होते हैं. तो कॉमन फेयर्स क्या होते हैं? एक तो स्टेज फ्राइट होता है. पहला तो फियर ही है ना कि आपने स्टेज पे जाना कैसे है, वहां खड़े कैसे होना है स्टेबली, और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रखना कैसे जब आप वहां पे खड़े ही नहीं हो पा रहे, आपको इतना डर लग रहा है, यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ. उसके बाद दूसरा होता है फॉरगेटिंग कंटेंट कि चलो जी मैं स्टेज तक चला भी गया, मैं पहुंच भी गया, मैं हिम्मत करके चला जाऊंगा, क्या पता मैं वहां पे जाके कंटेंट भूल जाऊं या फिर मैं अपना चीज़ें भूल जाऊँ, मुझे अपना कुछ याद ना रहे तो फिर मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी, पता नहीं क्या हो जाएगा. उसके बाद ऑडियंस डिसइंटरेस्ट, क्या मैं ऐसी बात ना कर दूँ या मेरे अंदर तो इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ऑडियंस तो मेरे कंटेंट में इंटरेस्ट ही नहीं लेगी, मेरी प्रेजेंटेशन सुनेगी ही नहीं, या उनको मज़ा ही नहीं आएगा. और जब उनको मज़ा नहीं आएगा, मैं देख रहा हूँ कि दे आर इग्नोरिंग मी, तो मेरी क्या इंसल्ट मतलब इज्जत रह जाएगी या मेरी तो इंसल्ट हो जाएगी ना. तो ये सारी चीज़ें होती हैं. उसके बाद जो दूसरी बात है कि ऑडियंस को किस तरह डील करना है. तो ऑडियंस को आप इस तरह ही अच्छे से टैकल कर सकते हो कि आपको जो कंटेंट हो वो ऑडियंस के रिलेटेड हो. मतलब आपने अपना कंटेंट ऑडियंस को देख के बनाना है, या आपको पता होना चाहिए ना कि आपने किस तरह की ऑडियंस से डील करना है. तो आपका कंटेंट आपकी ऑडियंस पे डिपेंड करेगा. फॉर एग्जाम्पल आपको अपनी किसी भी काम के लिए, अपने रिसर्च के लिए कहीं भी आपको इंटरव्यूज कंडक्ट करने हैं गाँव में और विलेज में, और वहाँ पे अगर आप लोगों को कुछ बता रहे हो या आपने अपना डाटा कलेक्ट करना है, वहाँ पे आपने कुछ प्रेजेंट करना है, तो आप इंग्लिश में तो नहीं बोलना स्टार्ट हो जाएंगे ना. ऑब्वियसली वो विलेज के लोग या कुछ इस तरह के लोग आपको नहीं समझ पाएंगे. तो यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी ऑडियंस किस टाइप की है. और फॉर एग्जाम्पल अगर आपने को बहुत ही किसी प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंटेशन देनी है तो आपको पता होना चाहिए कि वहाँ पे आप किस तरह की वर्डिंग यूज करोगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की होनी चाहिए, आपकी ड्रेसिंग किस तरह की होनी चाहिए कि आप प्रेजेंटेबल लगो और आप अपना पॉइंट उन तक पहुंचा सको और येट यू लीव अ पॉजिटिव इम्प्रेशन. उसके बाद ऑडियंस को देख के जब आपको कंटेंट होगा तो वो बहुत हेल्प करेगा. और उसके बाद जब आप अपनी प्रेजेंटेशन बनाओ तो उसका स्टार्ट इंगेजिंग होना चाहिए कि आप लोगों के साथ इंगेज कर पाओ. उसके बाद जो मेन पॉइंट्स होने चाहिए वो जस्टिफाइड होने चाहिए. मेन पॉइंट्स आप अपनी बात को समझा सको, आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, आपका गोल क्लियर हो, और उसके बाद आपने फिर कंक्लूजन करनी होती है. आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, वेदर इट इज टू इन्फॉर्म, टू परसुएड और टू एंटरटेन. बाकी आपके पास जब आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो तो आपकी आउटलाइन होनी चाहिए. आउटलाइन क्या चीज होती है कि आपने जो चीज अपनी प्रेजेंटेशन में डिस्कस करनी है उसकी एक आउटलाइन हो फर्स्ट पेज पे. फिर आपका स्टार्ट इंगेजिंग हो, आपके मेन पॉइंट्स जस्टिफाइड हो, आप मतलब हर एक चीज को मेन पॉइंट्स आपके जस्टिफाई हो रहे हैं, लोगों को समझ आ जाए, और फिर आपकी एक कंक्लूजन लास्ट पे होती है और कंक्लूजन स्ट्रॉन्ग होती है. आपने स्लाइड्स किस तरह बनानी है? स्लाइड्स आपके सिंपल हो, कोई बहुत ज्यादा उसमें एनिमेशन और ये वो डालने की जरूरत नहीं होती. स्लाइड्स सिंपल हो, मिनिमल टेक्स्ट हो उसमें, और आपने बुलेट्स यूज की हो, यानी कि आपने स्लाइड्स में पैराग्राफ्स नहीं लिखने, आपने जस्ट बुलेट्स बनाने, वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपको याद रहे, बुलेट्स पॉइंट्स हो. और उसके बाद एक रूल होता है 6x6 रूल, यानी कि 6x6 रूल है, यानी कि आपकी एक स्लाइड में मिनिमम 6 बुलेट्स हो, इससे ज्यादा ना हो, मतलब इससे ज्यादा एक्सीड ना करें, और 6 ही हर बुलेट में पर बुलेट 6 वर्ड्स हो, तो इससे ज्यादा ना हो. तो ये एक बेसिक सा रूल है कि पर स्लाइड 6 बुलेट्स और पर बुलेट 6 वर्ड्स. तो इस रूल को आप फॉलो करें तो आप बहुत अच्छा कर सकेंगे. उसके बाद आप इमेजेस डाल सकते हो, रेलेवेंट इमेजेस, और अब एक ही पेज में 3 4 5 इमेजेस ने डाल देनी कि आपका टेक्स्ट या कुछ वाज़ेह ना हो, कि वो सब कुछ क्लटर ना हो जाए. अब इमेजेस डालें, उसको क्लीन रखें. उसके बाद आप ग्राफ्स यूज कर सकते हो कि टू अवॉइड हैवी टेक्स्ट, यानी कि कुछ अगर बहुत ज़्यादा बड़ा डाटा है तो आप बजाय इसके कि बहुत ज़्यादा स्लाइड्स को डाटा से फिल कर देंगे तो आप ग्राफ उसकी जगह यूज कर सकते हो, तो वो थोड़ा प्रेजेंटेबल भी लगता है. और जिस तरह हमने पहले बात की कि जिस तरह आपका स्टार्ट इंगेजिंग होना चाहिए, तो आप स्टार्ट किसी इंटरेस्टिंग फैक्ट से, क्वेश्चन से या स्टोरी से कर सकते हो टू ग्रैब अटेंशन.
उसके बाद जो आपके मेन पॉइंट्स हों वो जस्टिफाइड हों और फिर वो एक दूसरे से लिंक करें हो कि आपकी जो आप मेन पॉइंट या ऑब्जेक्टिव समझाना चाह रहे हो वो इतना क्लियर हो कि वो एक दूसरे को लिंक करो और एक दूसरे के लिंक के साथ वो एक चीज एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हो, और फिर आप उसमें एग्जांपल्स दे सकते हो। बाकी कंक्लूजन में आपने मेन पॉइंट्स को समराइज करना, कोई कॉल टू एक्शन आप दे सकते हो और इस तरह आप अपनी प्रेजेंटेशन कंक्लूड कर सकते हो। और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि आपकी वॉइस या आपका जो ड्रेसिंग स्टाइल होनी चाहिए, आपको किस तरह से प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप वहां पे उस तरह ही उस अपनी वॉइस को कंट्रोल कर सकते हो जब आपने उसकी प्रैक्टिस की हो। तो पहले आपने ऊंची आवाज में प्रैक्टिस करनी है खुद, आप अपने आप को सुनाओ, आप मिरर के सामने कर सकते हो, आप खुद रिकॉर्ड कर सकते हो, बाद में उसको सुनो कि मेरी वॉइस किस तरह की लग रही है या क्या वो लोगों तक लास्टिंग इंप्रेशन रख रही है या नहीं। उसके बाद आप किसी फ्रेंड को सुना सकते हो फॉर द फीडबैक्स, और आप हमेशा एंड पे टाइम रखें फॉर द क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के आपने, और आप उसके लिए खुद भी रेडी रहे कि ये क्वेश्चन मेरे इस प्रेजेंटेशन से आस्क किए जा सकते हैं, तो आपको वो आंसर्स आने चाहिए। बाकी आपकी बॉडी लैंग्वेज किस तरह की, आप एक अच्छा पोस्चर हो, आपने बिल्कुल ही ढीले नहीं हो जाना या बिल्कुल ऐसे परेड की तरह स्ट्रेट नहीं हो जाना, आपको एक अच्छा पोस्चर हो, एक अच्छा इम्पैक्ट जाए स्टूडेंट्स पे भी, आपका आई कॉन्टेक्ट, और आपने डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करनी है कि जिस तरह होता है ना कि बॉल पॉइंट्स लोग ले जाते हैं उसको टिक 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 टिक, तो इस तरह बिल्कुल नहीं करना, वो बहुत ज्यादा फील होता है कि आप लोग नर्वस हो या आप फंबल कर रहे हो, तो इस तरह नहीं करना। बाकी ड्रेसिंग डिसेंट होनी चाहिए। अब बॉयज के लिए आप इस तरह है ना कि आप पैंट शर्ट पहन के चले जाओ, बिल्कुल ही कोई टाइट जीन्स या इस तरह, या आप बिल्कुल ही कोई टी शर्ट में चले जाओ। तो प्रेजेंटेशन के लिए आपकी थोड़ी फॉर्मल ड्रेसिंग होनी चाहिए। आप टाई वाई लगा सकते हो अगर आपने कोट वोट पहनना है, या आप उस तरह से कुछ पहन सकते हो, मतलब फॉर्मल और डिसेंट ड्रेसिंग हो। और गर्ल्स के लिए भी एक डिसेंट ड्रेसिंग, अब वो उन पर डिपेंड करेगा कि वो हिजाब करती है नहीं करती, या अगर आपने दुपट्टा किसी भी तरह लेना है तो मतलब एक डिसेंट ड्रेसिंग हो, वो अब उनके कंफर्ट जोन पे डिपेंड करेगा। उसके बाद अगर आपको प्रेजेंटेशन देते टाइम को एंजाइटी हो या आपकी वॉइस फंबल कर रही हो या आपको हो रहा हो कि अब मैं नहीं दे सकता, तो आप एक डीप ब्रेथ लें। और फिर आपको मैं एक चीज बता दूं जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि ऑडियंस आपको सपोर्ट करना चाहती है। ऑडियंस कभी भी नहीं चाहेगी कि आप स्टेज पे कोई बंदा अगर बोल रहा है तो वो चुप हो जाए या उसको कुछ भूल जाए। ऑडियंस को भी इस चीज का फियर होता है, बिकॉज दे नो कि कभी कभी उनको भी जाना पड़ सकता है, कभी वो भी जाते हैं, तो एक स्टेज फ्राइट हर किसी को अंदर थोड़ा तो होता ही है, कोई कितना भी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो। तो ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लें कि ऑडियंस इज देयर टू सपोर्ट यू, नॉट देयर कि आपका मजाक उड़ाएं या आप पे हंसे। तो ऑडियंस आपको सपोर्ट करने के लिए आई है। कभी कभी इस तरह होता है कि आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो और आप रुक जाओ, तो ऑडियंस उस चीज को जज कर लेते हैं, वो वहां पे क्लैपिंग स्टार्ट कर देते हैं कि सो दैट यू हैव टाइम कि आप उसको चीजों को गैदर करो और दोबारा से अपनी प्रेजेंटेशन कंटिन्यू करो, तो यू कैन गेट दैट टाइम। तो ऑडियंस आपको सपोर्ट करने के लिए, और अगर आप इस तरह की चीजें अपने माइंड रखोगे तो यू कैन श्योरली डिलीवर अ गुड प्रेजेंटेशन। उसके लिए अगर एक बार आप अच्छी प्रेजेंटेशन दे दो एक दो बार, तो आपको उससे कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा बूस्ट होता है और आपको हो जाता है कि यस आई कैन डू दैट। फिर आपने वही क्वेश्चन आंसर्स के लिए टाइम बचाना है, प्रेजेंटेशन एंड कर देंगे, एंड फिर ऑडियंस को थैंक यू करना है। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, और आई होप यू लाइक दिस वीडियो। वी हैव अ टारगेट ऑफ 1000 सब्सक्राइबर्स एज फास्ट एज यू कैन बिफोर 2025। अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।